virtual lab. Okay, so before 1 minute, before moving to the virtual lab interface, I will first demonstrate the theory part of the experiment that is related with the experiment. Okay, so I'm sharing my uh, hmm. So the topic, the experiment of today is that is the density to determination the density of liquid and solids. तो ओके, तो पहले इसका आउटलुक, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या है? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, राइट? इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, यस इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, है ना? डेंसिटी कम ज्यादा होने से केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होता, सब्सटेंस रिमेन्स द सेम. ओके, सो इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एवरी प्योर सब्सटेंस, कोई भी प्योर सब्सटेंस होगा उसकी एक यूनिक डेंसिटी होगी. अगर इम्प्योरिटी आएगी डेंसिटी वेरी करेगी. तो इट इज ए property, a physical property of a substance, that the density is the physical property of a substance, unique property of the substance, right? So this measurement helps to identify a substance, right? अगर density हम measure कर रहे हैं, density fix है, it is a unique property, तो ये measurement use होता है उसको identify करने के लिए. It is one of the measurement to identify a substance, ठीक है? And ये जानते हैं it is a mass divided per unit volume. So mass by volume, unit of density solids के लिए usually हम लोग ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और सॉलिड्स के लिए हाँ सॉलिड्स के लिए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, लिक्विड्स के लिए ग्राम पर मिलीमीटर एंड फॉर द गैसेस ग्राम पर लीटर को अडॉप्ट करते हैं, यूज करते हैं. अब फॉर डेंसिटी इसी की कुछ प्रॉपर्टीज, इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी अमाउंट पर इंडिपेंडेंट, क्वांटिटी पर इंडिपेंडेंट होती है ना? द इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट, है ना? क्वांटिटी अगर मैटर को हम कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, डेंसिटी विल रिमेन द सेम, राइट? मास अपॉन वॉल्यूम है, मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मास कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा. सो देयरफॉर द डेंसिटी इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट? लाइक अब इसके हिसाब से जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना? विच डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट, है ना? वॉल्यूम बढ़ाया तो दैट मीन 10 ml 20 ml 30 ml, तो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अब द मेन थिंग जब जो कि हमको डिटरमाइन करना है, तो इसको डिटरमाइन हम लोग लेबोरेटरी में कैसे करते हैं, फिर वर्चुअल लैब में क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट यूज होता है बट वहां पर वर्चुअली डिफरेंट वे है ना? सो मास ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय, क्योंकि हमको उसका वेट चाहिए और मास चाहिए और उसका वॉल्यूम चाहिए, तो द टू थिंग्स वी हैव टू नो टू डिटरमाइन द डेंसिटी. सो कोई भी सब्सटेंस का मास हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस में वे करके, राइट? और वॉल्यूम उसको मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके. अगर हम लिक्विड की बात करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर में उसको वॉल्यूम को मेजरिंग सिलेंडर में ग्रेजुएटेड होता है और कितना वॉल्यूम है वो मेजर हो जाता है. ये यूजुअली वी डू दिस, है ना? फॉर वेइंग वी यूज इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस एंड फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड, राइट? अब सॉलिड लिक्विड को हमको पढ़ना है, तो वॉल्यूम ऑफ द रेगुलर सॉलिड, सॉरी, हाँ हाँ ओके, वॉल्यूम की जब बात आती है तो रेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं, है ना? जैसे क्यूब का वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम दैट इज, तो वॉल्यूम ऑफ द रेगुलर सॉलिड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला. लेकिन इरेगुलर सॉलिड्स का वॉल्यूम को हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं. हाउ इट इज डिटरमाइंड? the volume of the irregular solid can be determined how much liquid is displaced by that solid, right? so that the आगे है और डिस्कशन किया हुआ, तो ये बेसिक चीज दैट इज रेगुलर सॉलिड को लिक्विड को हम ऐसे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस पे वे करके, देन वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर पे फाइंड करके. सॉलिड के लिए रेगुलर को मैथमेटिकल फॉर्मूला से डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इरेगुलर सॉलिड को हम एक्सपेरिमेंट दैट इज द लिक्विड, the volume of the liquid displaced by the solid is actually the volume of the substance, और उसको इस तरह से फाइंड आउट करते हैं. नाउ हाउ, अब डेंसिटी का क्या वो है, जैसे अब लेस मोर डेंस अगर मिक्सचर है तो मोर डेंस लिक्विड विल बी सेटल डाउन द इसी डेंसिटी वाइज, राइट? सो
ये जैसे हनी है, कॉर्न सिरप है, मैपल सिरप है, मिल्क है, डिश सोप है, वाटर है, कोला, ये रबिंग alcohol है, and this is the porous wood है ना, that is floating on this, right? So density say that is the जो higher the dense वो bottom पर होगा। एक मिनट, ओके। ये डेंसिटीज हैं कुछ सॉलिड्स की, लिक्विड्स की एंड गैसेस की, है ना। आइस की इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, है ना। आइस लेस डेंस होता है देन वाटर, रबर, मैग्नीशियम, देन लिक्विड्स हैं, राइट। इथाइल अल्कोहल, वाटर, वाटर वन है, वाटर की वन है, एंड दीज आर लाइटर देन वाटर एंड दीज आर हेवियर देन वाटर, राइट। सिमिलरली गैसेज हैं, हाइड्रोजन की डेंसिटी, तो दीज आर सम पैरामीटर्स। अब बिफोर मूविंग टू डेंसिटी, क्योंकि हमको लिक्विड और सॉलिड की पढ़नी है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो जनरली हम लोग कहते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या है? सॉलिड का अपना एक डेफिनेट शेप होता है और वो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। एंड लिक्विड क्या है? इट ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ द कंटेनर, है ना। जिस कंटेनर में उसको रखेंगे, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम इज फिक्स बट इट ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, राइट। एंड द गैस क्या है? गैस क्या है? ये होल शेप ऑफ द उसमें डिस्पर्स होती है और इसका टोटल वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई करती है। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, राइट। वॉल्यूम फिक्स है बट शेप उस शेप में जाती है। सो दीज आर द स्टेट्स ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड यही अब इसके हिसाब से भी कहते हैं ना कि दिस इज मोर डेंस, दिस इज लेस डेंस, और इसकी डेंसिटी कम है ना। इसको देखकर ऐसे बोलते हैं। फिर हम लोग मेजरमेंट इज डिफरेंट थिंग। एंड व्हाई इट इज डेंस? क्योंकि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। ये थोड़े डिस्पर्स होते हैं और ये हाईली डिस्पर्स होते हैं ना। तो दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिसाइड्स द डेंसिटी, है ना। व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। नाउ अब अगर वाटर की बात लें, क्योंकि वाटर से हम लोग जब रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, वाटर की डेंसिटी 1 है। तो वाटर 3 स्टेट में रहता है ना। लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फॉर्म में, दैट इज गैसियस स्टेट में। तो डेंसिटी ऑफ द व्हेन इट इज इन द आइस फॉर्म, दैट इज आइस फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी इसमें सबसे कम, इट इज लेस देन वाटर, है ना। बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स एक ऑर्डर्ड क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स एक ऑर्डर्ड क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, तो इसकी डेंसिटी कम है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, जिसको कि हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, ठीक है। और ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल डिस्पर्स होते हैं। और वेपर फॉर्म में तो खैर वेपर फॉर्म हुई तो हाई टेम्परेचर पर जब देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स चेंजेस इनटू द वेट पावर और ये स्प्रेड आउट हो जाते हैं। इसलिए इसकी डेंसिटी देखो 0.0006 ग्राम पर सेंटीमीटर, है ना। तो डेंसिटी ऑफ द ice is less than water because the water molecules are in the ordered crystal form. Now, अब हाँ, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री टेम्परेचर। बिलो 4 डिग्री ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी डेंसिटी डाउन हो रही है ना, कम हो रही है। इट इज डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, राइट। सो व्हेन द टेम्परेचर इज फॉलिंग इट एट सॉरी, यहाँ हम करेंगे, यहाँ से करेंगे, है ना। दिस इज वाटर 40 या जो भी 30 डिग्री पर। नाउ द टेम्परेचर इज फॉलिंग, है ना, यहाँ पर, या इसको कहेंगे टेम्परेचर इज राइजिंग। तो 4 डिग्री पर, 4 डिग्री पर इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है 1, जिसको कि हम लोग कंसिडर करते हैं कैलकुलेशंस में, राइट। बिलो दिस ये आइस पे कन्वर्ट हो रहा है और डेंसिटी कम हो रही है, राइट। ओके, सो नाउ अब मेन चीज हमको जानना है मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी। लेबोरेटरी में डेंसिटी को हम we use pycnometer for the determining the density of the liquid. Pycnometer, it is a instrument जो कि लैब में होता है। आप लोग को पार्ट 2 के सिलेबस में है ये। ओके, सो पिक्नोमीटर से डिटरमाइन की जाती है, दैट इज लिक्विड की डेंसिटी। फर्स्ट द मास ऑफ द दिस इज ए पिक्नोमीटर, और इसको क्या है, पिक्नोमीटर को एम्प्टी वे करते हैं, देन इट इज फिल्ड विद द लिक्विड विद द बेजरी सिलेंडर से इसमें वॉल्यूम डाला जाता है। तो हमको वॉल्यूम पता है, राइट, जितना यहाँ, हालांकि इसका वॉल्यूम ये 25 ml का अगर पिक्नोमीटर है तो इसमें 25 ml ऑफ लिक्विड विल इज पोर्ड, देन इट इज वेट, है ना। एम्प्टी वे किया, देन पिक्नोमीटर विद द लिक्विड इट इज वेट, देन द वेट ऑफ द लिक्विड इज डिटरमाइंड। जब माइनस कर दिया, दैट इज द वेट ऑफ द लिक्विड प्लस पिक्नोमीटर सब्सट्रैक्टेड, इसको सब्ट्रैक्ट उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज द वेट ऑफ पिक्नोमीटर। देन द वेट ऑफ लिक्विड इज डिटरमाइंड एंड द mass of the liquid is determined, तो mass divided by volume
density is determined, right? So for determining the density of the liquid in the laboratory, picnometers are used, right? अब सॉलिड इरेगुलर सॉलिड अगर है तो इरेगुलर सॉलिड के लिए एक मेथड है कि दैट इज ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, डेंसिटी ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स, तो ये वॉल्यूम है, दिस इसमें लिक्विड है, वाटर यूजली है 50 ml है, इसका मास ले लिया, इसको वे कर लिया, मास फाइंड आउट कर लिया, राइट, देन इट इज डिप्ड इन द वाटर, और जो वॉल्यूम रेज हुआ, the raise in the volume of the liquid is equal to the volume of the object, is equal to the volume of the object, right? So mass is observed by weighing it on the electronic valence, and the volume is observed by dipping it in putting it in a liquid, and the raise in the liquid level of the liquid is what is the volume of the irregular object, है ना? So use इसमें irregular solids which are उनको उनका density it is can be determined by this simple method, right? Now हाँ, अब ये रेगुलर सॉलिड्स है, इसमें हमने हेडिंग नहीं दिया। रेगुलर सॉलिड्स की डेंसिटी क्या है? दिस इज अ क्यूब, इसकी हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, हाइट विथ एंड लेंथ को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड आउट कर देंगे, इसको वे करके इसका मास निकाल लेंगे, जैसा कि न्यूमेरिकल से कहते हैं, तो मास डिवाइडेड बाय volume density can be determined, and these are the regular solids, right? तो their density can be calculated, right? अब उसको मेजर करते हैं, और अब जब डेंसिटी की बात आती है, जब हम सॉलिड की डेंसिटी की बात करते हैं, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ पर आएगा, है ना? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की इस पे कहते हैं ना, द ऑब्जेक्ट्स float on the water, they are submerged in the water, है ना? So on that Archimedes principle यहाँ जानना जरूरी है, we have to know about the Archimedes principle. What is Archimedes principle? आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, और वैसे भी, और इसको हाँ, तो इफ बॉडी इज सबमर्ज पार्शियली और फुली इनसाइड ए फ्लूइड, है ना, किसी फ्लूइड में अगर किसी को हम सबमर्ज करें, तो दैट बॉडी एक्सपीरियंसेस ए फोर्स डाउन, नीचे से एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, और दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम सबमर्ज करेंगे लिक्विड में, तो लिक्विड डिस्प्लेस होगा, वाटर राइज करता है या लिक्विड राइज करेगा, राइट? सो दैट what, because of that force the water rises up, right? And the upward buoyant force उसको बोलते हैं, that is exerted on the body immersed in a fluid में जब हम रखेंगे उसको, तो ये force वो उस पे exert होता है, और उसको आगे एग्जाम्पल्स हम लेंगे, whether the body it is partially submerged or fully submerged, right? Is or that buoyant force is equal to the weight of the fluid that the body displaces and acts on upward direction at the center, that is against the gravity, ये act करता है buoyant force, right? और upward direction, so that okay, अब इसमें आगे देखते हैं, ठीक है? हाँ, अब ये जो buoyant force है, इसको हाँ, that is the buoyant force that is equal to, अच्छा ये यहाँ पर डेंसिटी है, यहाँ पर ये नोटेशन यहाँ पर आएगा, है ना, ये इधर आ गया है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड द सबमर्ज्ड वॉल्यूम जो रेस किया ना उसके इक्वल है, ओके? सो वो सबमर्ज करने पर आगे एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे, तो बॉयंट फोर्स क्या है कि वो द फोर्स जब इसको सबमर्ज करते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन से उसको ऑब्जेक्ट पर जो लगता है, that is the buoyant force, and that is equivalent to density of the fluid that is in which the object is dipped, and the multiplied by acceleration of gravity and the submerged volume, और इसकी वजह से जो apparent weight of the object जो है वो कम होता है ना, उस आगे एक्सपेरिमेंट, that is the or that apparent weight is equal to weight of the object in the air and the buoyant force, उसके सॉरी माइनस buoyant force के इक्विवेलेंट होता है, राइट? सो द मेन थिंग इज दिस, यहाँ पर हमको जानना है कि जो वाटर डिस्प्लेस होता है, व्हाई द वाटर, द रिलेशन बिटवीन द displaced water and the buoyant force, है ना, ऑब्जेक्ट, अब दिस इज
ये एक जार है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी लेते हैं या फिर वैसे भी जार है, डेंसिटी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। एंड दिस इज स्प्रिंग बैलेंस जिसमें कि ऑब्जेक्ट हैंग करते हैं, इसका मास यहाँ पर मेजर हो रहा है। नाउ इट इज डिप्ड इन द जार, व्हाट हैपेंस, वाटर डिस्प्लेस होता है, वॉल्यूम भी रेज होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये इसमें हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी दोनों निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड इट आउट। तो यहाँ द वाटर विच इज राइजिंग, यहाँ पर आउटलेट से ये इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर में फिल होता है ना, वी कैन मेजर द वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच इज बीइंग डिस्प्लेस्ड, जो डिस्प्लेस हो रहा है। See the mass is being reduced, mass reduce हो रहा है क्योंकि यहाँ पर buoyant force लग रहा है, the mass का कम feel हो रहा है। Similarly जब इसको और अंदर समझ किया, the mass is reduced, right? So that is what उस calculation में दिखा था, apparent weight is equal to that is the this mass और minus the buoyant force, और buoyant force की calculation ये है, right? तो वो apparent weight किसके बराबर हो जाएगा, equal to जो भी 1 है या 3 है, right? So Archimedes principle, हाँ नाउ द, अब पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज सॉलिड का डेंसिटी ऑफ जिसमें हमने इसमें मास इसका फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द, वो तो शुरू के उसमें दिया था, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? तो उससे डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसी पर यहाँ पर बेस्ड है, राइट? सो that is density, mass of the object and the volume of the water displaced, जो कि हमने पहले डिस्कस भी किया है। और what is apparent weight, weight loss होता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आगे मैं दिखाऊंगी। अब इसकी एप्लीकेशन दैट इज डेंसिटी मेजर करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एप्लीकेशन हाइड्रोमीटर जो कि लिक्विड में इम्प्योरिटीज यूजुअली उसकी डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। ये ग्रेजुएटेड होता है, डायरेक्ट यहाँ पर इस मिनिस्कस पर जो रीडिंग आएगी वही उसकी वो रीडिंग आ जाती है। तो हाइड्रोमीटर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि ये यहाँ बल्ब होता है जिसकी वजह से यहाँ बॉइंट फोर्स लगता है यहाँ पर ये, और यहाँ पर लेड या मरकरी फिल होता है जो कि इसको स्टेबिलिटी देता है, राइट? सो हाइड्रोमीटर इसका एप्लीकेशन है दैट इज टू फाइंड द प्योर इम्प्योरिटी ऑफ द लिक्विड्स या टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स। अब सिमिलरली लैक्टोमीटर जो कि मिल्क के एडल्ट्रेशन को फाइंड करने में यूज होता है ना, राइट? दैट इज द इफ द मिल्क इज प्योर और प्योर लैक्टोमीटर। एंड द बैटरी में जो कंसंट्रेशन दैट इज एसिड को का वो फाइंड आउट करने के लिए ना, लेवल डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए दैट इज दिस हाइड्रोमीटर यूज्ड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोमीटर फॉर टेस्टिंग एसिड्स इन द बैटरीज एंड द लैक्टोमीटर। तो ये उसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है, राइट? उसको जिस हिसाब से रेंट होगा पॉइंट फोर्स यहाँ लगेगा और वहाँ पर फिर ये रीडिंग आती है। तो दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फिर रिलेटिव डेंसिटी का इसमें है, दैट इज ऑल्सो एक पार्ट है। हाँ, या दो एग्जाम्पल दिए हैं, दैट इज दिस ऑब्जेक्ट इज टोटली सबमर्ज्ड, राइट? एंड दिस इज नॉट टोटली सबमर्ज्ड, राइट? तो अब नाउ द रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, दैट इज हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या जो भी जिसमें इसको सबमर्ज किया गया है, राइट? तो यहाँ पर वाटर है, वाटर की डेंसिटी हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, यहाँ पर 1000 kg उसमें लिया गया है पर मीटर क्यूब, राइट? सो इफ द रिलेटिव डेंसिटी दैट यहाँ डेंसिटी ऑफ द स्टील एंड द वाटर है ना, सो ओके, if the density of the relative density is more than 1, it will ये सबमर्ज हो जाएगा, if it is less than 1 ये इस पर फ्लोट करेगा, है ना? ये इससे रिलेशन। और ये भी फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ लग ही रहा है क्योंकि मास है यहाँ पर, बॉइंट फोर्स ज्यादा है यहाँ पर, ये बॉइंट फोर्स the mass of this object is more than the buoyant force, right? So it is settling down, it is less than the buoyant force, so it is submerged, okay? So और relative density से ऐसे निकालते हैं कि relative density if it is less than 1, अगर हमने water लिया है it is less, तो it will float, and if it is more than 1 it will dip in the substance। अब इसके uses क्या है, जैसे शिप्स एंड बोट्स क्या होती हैं, फ्लोट करती हैं वाटर में, है ना? दे फ्लोट ऑन द वाटर बिकॉज वेट ऑफ द वाटर, जो जिस वाटर को वो डिस्प्लेस करती है
दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। हाँ राइट, ओके। एक चीज इसमें है कि अगर इक्वल होगा तो वो फ्लोट करेगा, अगर ज्यादा होगा तो वो उस पर डिप हो जाएगा, और इफ इट इज लेस देन वो सबमर्ज रहेगा, राइट। अब सबमरीन सिंक्स इन वाटर, so that why? Because the weight of the submarine is more than the buoyant force, right? It is less than the, it is equal to the buoyant force, therefore it floats. It is more than the buoyant force, so these are submarine, they sinks in water. And hot air balloon जो होता है air में, so that is the buoyant force in hot air balloon is less than the surrounding air, therefore it floats in the air. As soon as इसका जब air निकलता जाता है तो वो फिर कम हो गया तो वो नीचे आ जाता है सरफेस पर, है ना। सो वो गिव्स। हाइड्रोमीटर भी उसी पर, जो अभी हाइड्रोमीटर के हम लोगों ने एग्जांपल्स लिए थे वो भी इसी प्रिंसिपल पर है। इसमें क्या होते हैं, लेड शॉट्स होते हैं, दैट इज जो बेस पर होते हैं, लेड या मरकरी के शॉट्स होते हैं एट द बॉटम, जो कि हाइड्रोमीटर को अलाउ करते हैं टू फ्लोट ऑन द लिक्विड, है ना, फ्लोट करता है। सो लोअर द हाइड्रोमीटर सिंक, हाइड्रोमीटर अगर कम, जितना लो सिंक करेगा उतनी ही डेंसिटी लिक्विड की लेस कम होगी। लोअर द हाइड्रोमीटर सिंक, लेसर इज द डेंसिटी, राइट। तो ये डेंसिटी का वो है थोड़ा, दैट इज द थ्योरी पार्ट हो गया, right? How it can be determined in the laboratory, and what is its utility in daily life, है ना। and what is Archimedes principle? Archimedes principle अभी आगे के कुछ और एक्सपेरिमेंट में भी डिस्कस होगा जब हमारे यहाँ क्लासेस होगी। अब इसको हम वर्चुअल लैब से, आई विल, ओके लेट मी, वर्चुअल लैब विंडो से स्टॉप शेयर करूँ ना पहले। Now I will share another, that is the virtual lab interface. अभी मेरा, ओके, शेयर स्क्रीन वर्चुअल लैब, इज इट विजिबल? इसको मैं आई विल ओपन अनदर वर्कबेंच, ओके। दिस इज द इंटरफेस वर्कबेंच, ठीक है। हमको डेंसिटी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट इसमें करने हैं, राइट नाउ। सो ओके, ये ऑलरेडी हमने यहाँ ओपन किया हुआ है एनीवे। तो यहाँ पर ये जो टॉप पर फाइल है, फाइल पर होमवर्क होते हैं, है ना। तो एक्चुअली अब ये हमारा कौन सा इंटरफेस ओपन है, हमको अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इंटरफेस को ओपन करना पड़ता है, राइट। सो जब हम यहाँ फाइल पर होमवर्क पे जाएंगे तो वी विल फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ होमवर्क। सो जो एक्सपेरिमेंट करना है, हम वाला होमवर्क अगर ओपन करेंगे तो हमारे वही, हमारी वर्कबेंच वैसे ही तैयार हो जाएगी, लाइक उसी तरह के यहाँ पर स्टॉक रूम आ जाएगा, उसी तरह के यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, राइट। सो आई हैव ऑलरेडी चूजन दिस थिंग, मोलैरिटी एंड डेंसिटी इज हियर, राइट। ये ऑलरेडी चूज किया हुआ है क्योंकि हमारी वर्कबेंच पर उसी से रिलेटेड चीजें देख रही है। तो ओके, व्हेन आई विल ओपन इट देन अगेन आई विल फाइंड डिफरेंट इसके सब हेडिंग्स। तो हमको यहाँ मेटल्स डेंसिटी नहीं, मेटल डेंसिटी प्रॉब्लम, लिक्विड डेंसिटी प्रॉब्लम, एल्कोहल डेंसिटी प्रॉब्लम, सुक्रोज प्रॉब्लम, डाइल्यूशन प्रॉब्लम, ये सब डिफरेंट वो हैं, राइट। सो आई एम ओपनिंग दिस इज ऑलरेडी ओपन, है ना। मेटल डेंसिटी प्रॉब्लम को हम लेंगे, इसमें इट इज ऑलरेडी ओपन, ठीक है। तो इसमें 3 मेटल दिए हुए हैं, वाटर है, वाटर हमको चाहिए क्योंकि हम इसको वाटर पे डिप करके ही वो डिस्प्लेस वाटर से ही इसको फाइंड आउट करेंगे, है ना। वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करेंगे, हाउ मच वाटर ये डिस्प्लेस कर रहा है, और मास को हम वे करके निकालेंगे, राइट। ओके, यहाँ प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है ना। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर दी हुई है जिसके कि ये रेफरेंस है, ये जो हमारा यहाँ पर स्टॉक रूम में जो भी यहाँ पर केमिकल्स है उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, राइट। कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटल एंड फाइंड विच वन इज सिल्वर, विच वन इज रोडियम, विच वन इज प्लेटिनम, ये फाइंड करनी है ना। सो हम जानते हैं कि प्लेटिनम इज द हैवीएस्ट, तो ये जिसकी सबसे ज्यादा आएगी हम उसको प्लेटिनम बोलेंगे, वो जिसकी मीडियम आएगी उसको रोडियम बोलेंगे, उसको सिल्वर बोलेंगे, राइट। So this is one of the problem. Okay. So hataएं पहले. So I will choose metals. Metal 1, metal 2, metal 3. Right? Water. Yes, I did water.
ओके, अब सोल्यूशन को लेना है किसमें, ग्रेजुएटेड सिलेंडर में। तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर यहाँ 25 ml के ले लेते हैं। 3 तरह के मेटल है तो इनको डुप्लीकेट कर लेते हैं या कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटल, सो 3 सेट्स ऑफ ग्रेजुएटेड सिलेंडर। यू कैन लेवल इट, है ना, इसको लेवल कर सकते हैं। इफ इट इज मेटल 1 सो दैट मिक्स नहीं हो, है ना। So labeling is very important while performing the experiment. अगर हम different instruments या apparatus use कर रहे हैं, rename. This is 3. Okay. Now, अब इसमें पहले वॉल्यूम लेंगे, फिक्स वॉल्यूम of water, right? So say I will take 10 ml of it. ओके, यहाँ पर फिर ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर बार से आई विल गो टू प्रिसाइज ट्रांसफर, आई विल गो टू प्रिसाइज ट्रांसफर, आई राइट ओवर हियर 10 ml राइट इन द मेन्यू बार, देन 4 राइट। सो यहाँ पर 10 ml मिनिस्कस है, ये 10 ml शो कर रहा है। कीप इट असाइड, हालांकि तीनों में हम 10 ml एक साथ डाल सकते हैं, तीनों जार में, बिकॉज 3 का दिखाना है। सो द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज 10। अब जो मेटल है, ओके, जो जिस मेटल का हमको डेंसिटी डिटरमाइन करना है उसका हमको मास लेना होगा, उसको वे करना होगा। तो उसके लिए ये लेंगे, दैट इज, इसको यहाँ पर स्केल बोलते हैं, राइट। ओके, सो वे लिया और दिस इज द वेइंग बोट। वेइंग बोट हैज टू बी प्लेस्ड हियर। तो बस मास हमको पता है, इसको मास को वे कर लेते हैं। ये देखो वेइंग बोट का अभी वेट बता रहा है, इट इज अराउंड 4.9। इट इज द वेट ऑफ वेइंग बोट, है ना, राइट। सिमिलरली हम लोग जब लेबोरेटरी में करते हैं तो इसी तरह वाई निकालते हैं। एनीवे, सो अब यहाँ पर से आई विल ट्रांसफर इट नीचे मेनू बार में 50 ml 50 लिख दिया, 50 मिलीग्राम्स। ओके, यहाँ लिख देखो आ गया 54 पॉइंट समथिंग, बिकॉज 4.9 इज द वेट ऑफ द वेइंग बोट, राइट। सो आई कीप इट असाइड, सॉरी, एक बार हो जाए ना तो ओके। चलो, जैसे स्पॉट आया इसका देखो ये बंद हो गया, है ना, एनीवे। सो नाउ, हाँ, अब यहाँ पर नोट करना है ये कितना था, 10 ml। दिस इज 10 ml, राइट। 25 डिग्री सेंटीग्रेड या टेम्परेचर दिखा रहा है, 10 ml है, राइट। ओके, नाउ अब इसको ट्रांसफर करेंगे, द रेज इन वॉल्यूम हम लोग नोट करेंगे। अब यहाँ पर अगेन कितना था, 50 था, 50 को ट्रांसफर कर देंगे। ओके, so it is being transferred now, the volume will be noted down. It is 15, and previously the volume of the liquid, which was the water which was taken in the graduated cylinder, it took 10 ml of the liquid water, and after addition of metal 1 the volume rises to 15 ml, right? That is, the rise in the volume is 5 ml. That these readings will be noted down. इसको note करेंगे। So 5 ml का rise हुआ in the metal 1, राइट। अब इसकी डेंसिटी आप निकाल सकते हो। मास कितना था, मास 50 ग्राम हमने लिया था और 5 ml है तो 50/5, दैट इज इसकी डेंसिटी 5 ग्राम 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, राइट। सिमिलरली अब इसको टेयर कर देंगे, क्योंकि ये प्रीवियस वेट था, इसको हम लोग 0 पे ले आएंगे, है ना। अब सिमिलरली डिफरेंट लिक्विड को वे करना होगा। इसमें दिस इज नंबर 2। अब इसमें सेम चीज, नहीं सॉरी, पहले आई विल टेक वाटर, है ना, सेम अमाउंट लेते हैं, क्योंकि अमाउंट 10 ml ऑफ वाटर, और राइट 10 ml भी डिस्कस आ गया। कीप इट हियर। नाउ मेटल 2, 50 4, okay. Now the rise in, oh sorry, okay, उस टाइम हमने नोट किए नहीं किया ना, 1 मिनट, सॉरी, इसको डायरेक्ट हमने डाल दिया। एंड
उस पर करते तो ज़्यादा अच्छा था क्योंकि हमको डायरेक्ट रीडिंग दिखती है ना। आई विल वेट अगेन, है ना। 10 4 राइट। चलो इसको लाते हैं यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। वेइंग वाटर there. Now the metal 2 50 4. Hmm? 50 क्योंकि आपको होल अमाउंट पोर करना है तो आई विल हैव टू राइट 50. Okay, so the volume here previously it was 10, now it is 14. कितना है? 14. फर्स्ट वाले में कितना था? 15. Now here it is 14. The difference in volume is 4 ml, right? Difference in volume is 4 ml. So all these readings are to be noted down in order to calculate the density. आप density यहीं पर निकाल सकते हो. 50 divided by 4, right? That is 50 is the mass and the volume is 4. Similarly, एक और graduated ले लेते हैं क्योंकि तो very simple experiment for determining the density by using virtual lab, है ना. 10 ml water, फिर इसको यहाँ दिख रहे हैं हमको. Now, okay, now this weighing board, okay, metal 3, similarly 50 or keep it aside. कभी कभी okay, एक साथ चीजें. Okay, now what this has to be transferred in this whole amount. So you will have to write here 50. Okay, it is how much? 1 to 12, है ना. मैं इसको जो लोअर हम उसको देखते हैं ना, it is 1 to 12, right? So likewise वॉल्यूम नोट करेंगे. मास हम लोग देख रहे हैं क्योंकि इसको वे करके ले रहे हैं. दैट मास हैज टू बी नोटेड डाउन. कितना ले रहे हैं वेरी भी कर सकते हैं हम मास, लेकिन मास के हिसाब से वॉल्यूम राइज रहेगा. डेंसिटी विल रिमेन द सेम. इफ वी विल वेरी द मास, द राइज इन द वॉल्यूम विल आल्सो वेरी. सो द डेंसिटी विल रिमेन द सेम. कोई भी सब्सटेंस की, राइट, आप मेटल 1 में मास चेंज कर दें, इसमें डिफरेंट मास लेके भी कर सकते हैं, बट द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी विल रिमेन द सेम, है ना, एक सब्सटेंस की डेंसिटी. तो दिस इज वेरी सिंपल फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड्स. ओके, वही प्रिंसिपल जैसे लेबोरेटरी में करते हैं कि दैट इज राइज इन द वॉल्यूम इज कंसिडर्ड इज द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. rise in the volume of the liquid is the volume of the substance. Now अब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड भी वेरी सिंपल है. उसी हिसाब से उसमें बस जैसे पिक्नोमीटर से हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, here also the known volume is weight. Known volume of the liquid is weight, right? So I will have to again go to the load homework, then find the problem of the liquid, है ना. ये solid की प्रॉब्लम अलग थी, लिक्विड के लिए हमको फिर से होमवर्क पे जाना पड़ेगा. नाउ दिस इज लिक्विड डेंसिटी. ठीक है, तो लिक्विड डेंसिटी जब ओपन किया तो हमारी इस इंटरफेस पे दूसरा स्टॉक रूम खुल गया, स्टॉक रूम एक्सप्लोर खुल गया, राइट. सो यहाँ पर दो लिक्विड दिए हुए हैं, A1 A2, और इसका ये प्रॉब्लम दिया हुआ है कि दैट इज द फाइंड आउट विच वन इज दिस, राइट. सो उस प्रॉब्लम को भी पढ़ सकते हैं हम लोग. इसमें असाइनमेंट्स और सब चीज़ें होती हैं, राइट. नाउ okay, so same cheese, compound 1, compound 2, these are liquids, right. वो solid थे previous assignment में हमारे. और मेरी वो वर्क बेंच चली गई. okay, मैंने न्यू वर्क बेंच नहीं खोली ना. okay, anyway, so okay, दो लिक्विड आ गए. नाउ सेम चीज हमको मेजर करना है, तो आई विल हैव टू टेक ए स्केल टू क्योंकि मास निकालनी है. और वॉल्यूम के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे. ओके, वॉल्यूमेट्रिक
100 ml 250 ml फ्लास्क ले लेते हैं, राइट। दो हैं, हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, राइट। तो दिस आर द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, दैट इज इसको मेजरिंग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिए 250 ml 250 ml। दिस इज फॉर कंपाउंड 1, दिस इज फॉर कंपाउंड। ओके, नाउ इसको लिया है कंपाउंड 1 को हम या 250 ml अगर हमको पोर करना है तो आई विल हैव टू राइट ओवर हियर वॉल्यूम, ओके, नहीं, टूल्स ट्रांसफर बार और प्रिसाइज ट्रांसफर हाउ मच, 100 लिख देते हैं, 100 या 250 भी लिख सकते हैं, 250 का है हमारा ये, ओके। ये 4 हो गया है ना, हम इसको मैक्सिमम हम इसमें 250 ले सकते हैं, ओके। हमने नेक्स्ट वाले में आई विल टेक 250। सो दिस वाज कंपाउंड 1। अब इसका वॉल्यूम पता है 100 ml, ठीक है। अब इसको वे कर लेते हैं, मास निकाल लेते हैं, वेरी सिंपल। इसी तरह हम लोग वहाँ करते हैं उसमें किस, एक मिनट, सॉरी, वन थिंग वी हैव टू डू स्टूडेंट्स, one thing we have to do, we have to take out the weight of the empty flask, जैसा कि we do it for the pycnometer, right। empty flask का पहले weight निकालना होगा, this has to be noted down, that is it is 96.96। empty को निकालना होगा ना, क्योंकि इसका मास निकालना है, माइनस करके ही निकाल पाएंगे, right। now the liquid is poured, right। तो अब ये नोट करना है, दिस वेट हैज टू बी नोटेड डाउन, weight of the empty flask, okay। now I will write here 250 लिख देती हूँ, okay, 250 ml, the whole amount is transferred, ठीक है। तो 250 ml is the volume of the liquid, right। now अब weight, हमने वो previous weight जो नोट किया था उसमें से इसको उसमें से माइनस करना होगा to find out the mass of the liquid, right। so by subtracting the, say this is the W2 and that is W1, by subtracting W1 from W2, that is W2 minus W1, the mass of the liquid is determined। इसको टेबुलर फॉर्म में करके मैं अपने पीपीटी में डाल दूंगी, ठीक है, ओके। सो सेम वे जैसा कि लैब में हम करते हैं, पिक्नोमीटर से भी डिटरमाइन, बाय द पिक्नोमीटर वी डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, here also it is the measuring flask, या जो इसको हम बोलते हैं volumetric flask is taken to measure the mass of the liquid, right। so the calculated volume is taken in the measuring flask and it is weighed over the balance, या it is weighed over the scale, जो यहाँ पे scale दिया हुआ है, okay। so for finding the mass of the liquid, the total mass, the mass of the empty flask is to be subtracted from the total mass of the liquid and the flask, got it, okay। so W2 minus W1 divided by 250 ml will be the density of the liquid, okay। तो लाइकवाइज दोनों लिक्विड का हम लोग, ये एक मेथड है, टेक्निक है ना। इसको अब यहाँ पर देखो कोई पैरामीटर नहीं आ रहे, यहाँ पर पीएच में हमने देखा था, तो यहाँ पर हमको पीएच मेजर हो रही थी, सब हो रहा था, बट हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू नोट डाउन, मेक ए टेबल एंड कैलकुलेट द डेंसिटी, है ना। इसको डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। और लेबोरेटरी में कोई भी, जैसे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक भी करते हैं या कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करते हैं, सभी की 3 रीडिंग लेते हैं हमेशा, है ना। और उसमें कहते हैं जो कॉन्करेंट रीडिंग है दैट इज द एग्जैक्ट रीडिंग, राइट। जैसे आपको लैब में हम लोग बताते हैं ना, ऑलवेज ट्राई टू कीप टाइम, और व्हेनेवर इट इज इसको एम्प्टी करते हैं तो इट हैज टू बी, इसको ड्राई करना होता है, सब करना होता है, लेकिन वर्चुअल लैब में it is so easy to work, it is so easy to assess, yeah, to find the results, okay। so this was all about the demonstration of the experiment, that is a determination of density। और डेंसिटी क्या है ये हमको जानना है, कौन से सब्सटेंस लेस डेंस होते हैं, कौन more dense होते हैं, about those, and okay, so that's all